हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, सो हमें यहाँ पे एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन गिवन है। ऑप्शन फर्स्ट है असर्शन ए इज ट्रू, रीजन आर इज ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ऑप्शन सेकंड गिवन है असर्शन ए ट्रू, रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ऑप्शन थर्ड गिवन है असर्शन ए इज ट्रू, रीजन आर इज फॉल्स। ऑप्शन फोर्थ गिवन है असर्शन ए इज फॉल्स एंड रीजन आर इज ट्रू। सो असर्शन ए गिवन है in elastic collision a part of kinetic energy converted into heat energy, sound energy and light energy etc. और रीजन आर गिवन है the force of interaction in an inelastic collision is non conservative in nature। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में पूछा है और असर्शन में गिवन है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इन इलास्टिक कोलिजन में वो हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है। और इसका जो रीजन गिवन है कि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो फोर्सेस होते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर के होते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है कि हमारी जो इन इलास्टिक कोलिजन होती है, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इन इलास्टिक जो कोलिजन होती है हमारी, उसके अंदर क्या होता है बच्चों कि जो एनर्जी रहती है, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या रहती है, कंजर्व्ड नहीं रहती। इसका मतलब क्या हो गया कि के इनिशियल यानी बिफोर द कोलिजन जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, के फाइनल से ज़्यादा होती है। यानी जो कोलिजन के बाद में जो काइनेटिक एनर्जी है उससे जो वैल्यू होती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की, वो वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन के अंदर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इज इक्वल्स टू, वो क्या होता है, के आई माइनस के एफ, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारी क्या होती है कि लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी के ये इक्वल होती है। और ये काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो लॉस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है वो हायर रहती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी से। तो यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो इसका मतलब असर्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है। अब रीजन आर क्या होता है कि यहाँ पे जब इन इलास्टिक कोलिजन होती है तो उस कंडीशन के अंदर हमारा फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। फ्रिक्शन फोर्स यानी जो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में क्या लगता है कि जब उनके साथ में इम्पैक्ट होती है तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। जैसे मान लो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हुआ, इन इलास्टिक कोलिजन हुई। इन इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन के अंदर क्या होगा कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है और जो फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा होता है वो क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। अब इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण क्या होगा कि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, हीट के कारण क्या होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी और साउंड प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ से नॉन कंजर्वेटिव नेचर होने के कारण क्या होता है कि लॉस इन एनर्जी होता है। यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होने के कारण क्या होगा कि लॉस इन एनर्जी, और एनर्जी हमारी किस फॉर्म में है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है, तो लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है वो किस नेचर का होता है, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर का होता है, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी के अंदर हमारा क्या होता है, लॉस होता है। तो रीजन आर भी करेक्ट है और रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि इसकी एनर्जी के अंदर लॉस क्यों हो रहा है, कि इन इलास्टिक कोलिजन में नॉन कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स लगते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, असर्शन ए इज ट्रू, रीजन आर इज ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.